हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हमने स्टार्ट किया था आपके NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, और ये है पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं उस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। कॉमन फैक्टर्स क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल, ये वाला, एंड द फैक्टर्स ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल, ये वाला। फैक्टर क्या होता है ये तो आप ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। जब भी हम कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, तो ये जो दो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया वही दो नंबर प्रोडक्ट का फैक्टर होगा। दैट मीन्स 5 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ 10। अब हमें 25 का फैक्टर निकालना है और रेड सर्कल में लिखना है। उसके बाद 35 का फैक्टर निकालना है और ब्लू सर्कल में लिखना है। और इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमें इस बीच वाले स्पेस में लिखना है। यानी कि वो नंबर जो 25 का भी फैक्टर है और 35 का भी फैक्टर है वो हम लिखेंगे इस पर्पल स्पेस में। इसके लिए हम सबसे पहले 25 के सारे फैक्टर्स देख लेते हैं, मतलब कि 25 कौन कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले 125 ज़ा 25, उसके बाद 5 के टेबल में आता है 5 5 ज़ा 25, उसके बाद 25 1 ज़ा 25। बस इन तीन टेबल्स में ही 25 हमें मिलेगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 25? वो है नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 25। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 25। अब हम 35 के नंबर को देखेंगे कि वो कौन कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले 135 ज़ा 35, उसके बाद 5 7 ज़ा 35, उसके बाद 7 के टेबल में भी आता है 7 5 ज़ा 35, उसके बाद 35 1 ज़ा 35। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 35? 35 के फैक्टर हैं नंबर 1, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 35। ये चार फैक्टर होते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं 25 के और 35 के? तो ये देखिए, ये नंबर 1 इधर भी है और इधर भी, उसके बाद नंबर 5 इधर भी है और इधर भी, फिर 25 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 7 और 35 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। सो कॉमन सिर्फ मुझे 2 मिले, तो जो कॉमन नंबर होंगे वो हम लिखेंगे यहाँ पे, बाकी जो बचता है वो 25 हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे भी ये जो दोनों बच रहे हैं 7 और 35 हम यहाँ लिखेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन यू फाइंड द फैक्टर ऑफ 40 एंड फाइंड द फैक्टर ऑफ 60। 40 का फैक्टर हम लिखेंगे रेड सर्कल में, 60 का फैक्टर हम लिखेंगे ब्लू सर्कल में, और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो इस तरीके से बीच वाले पोर्शन में आएगा। हियर वन मोर थिंग यू मस्ट नो, ये जो हम सर्कल बना के फैक्टर्स को शो कर रहे हैं, दिस सर्कल इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम, VELLDIAGRAM। वी आर यूजिंग द वेन डायग्राम मेथड टू शो द फैक्टर्स ऑफ 2 numbers and the common factors of those 2 numbers। तो चलिए इस वाले सर्कल में हम 40 का फैक्टर लिखेंगे, इस वाले सर्कल में हम 60 का फैक्टर लिखेंगे, और बीच में हम क्या लिखेंगे, 40 और 60 के दोनों के कॉमन जो फैक्टर्स होंगे हम उनको लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 40 क्या क्या हैं? 1 2 4। कौन कौन से टेबल में आते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 40 ज़ा 40, 2 20 ज़ा 40, 4 10 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40, 20 2 ज़ा 40, और फिर उसके बाद 40 1 ज़ा 40। ये हुए 40 के फैक्टर्स। 60 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। अब इन दोनों में से कॉमन क्या क्या है तो वो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है ऑलरेडी। ये देखिए, ये 1 कॉमन है, उसके बाद ये 2 कॉमन है, उसके बाद ये 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 10 कॉमन है और 20 कॉमन है। सो दीज ऑल नंबर्स यू विल राइट इन द पर्पल पोर्शन, और बाकी के जो भी नंबर्स बचते हैं वो आप इंडिविजुअली इनके अलग अलग सर्कल में लिख देंगे। सो इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60, तो आप क्या आंसर दोगे? द आंसर इज 20, क्योंकि इन सब कॉमन नंबर्स में से
20 ही बिगेस्ट है। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द लार्जेस्ट और हाईएस्ट फैक्टर कॉमन टू एनी टू और मोर नंबर्स। कभी कभी 2 से ज़्यादा नंबर्स भी आपके पास देंगे और बोलेंगे कि इन 3 या फिर इन 4 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताओ, तो उस नंबर को कहा जाएगा HCF, जो उन सभी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, शॉर्ट फॉर्म में GCD। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो उन दिए हुए 2 या फिर 3 नंबर को डिवाइड कर पाता हो, कंप्लीटली डिवाइड कर पाता हो। हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं HCF निकालने के। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने अभी अभी पिछले पेज पे किया। दूसरा वाला मेथड क्या है? दूसरा वाला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये सबसे इजीएस्ट और सबसे क्विकेस्ट मेथड है, एकदम जल्दी से हमारे पास हमारा आंसर HCF आ जाता है। चलिए इन सब मेथड्स को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 40 एंड 60। अभी अभी हमने पिछले पेज में जो 40 एंड 60 का HCF निकाला था और हमारे पास आंसर आया था 20, उसी को हम फैक्टराइजेशन मेथड से दोबारा निकाल के देखते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 40, देन द नेक्स्ट स्टेप इज फैक्टर्स ऑफ 60, और फिर क्या करना है? हमें इन सब नंबर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है वो देखना है। पीछे से देखते स्टार्ट करना है। क्या 40 यहाँ है, नीचे है? नहीं है। क्या 20 यहाँ है, नीचे है? है। तो 20 हुआ बिगेस्ट नंबर और 20 कॉमन नंबर भी है। इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। द HCF ऑफ 40 एंड 60 इज 20। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड मेथड, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी हम 40 और 60 का HCF निकालते हैं। 20 ही आपके पास आंसर आएगा, ये तो आपको पता ही है। चलिए निकाल के देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 एंड 60। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? आप जैसे LCM निकालते थे ना इस वाले मेथड से, याद ही होगा आपको। उसी मेथड से हमें 40 और 60 का LCM निकाल लेना है पहले। तो हम सबसे पहले 40 का निकालते हैं। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आएगा? 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20। दैट मीन्स 2 20s are 40। उसके बाद 20 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 10s are 20। मतलब 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 10 आंसर आएगा। फिर से हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5s are 10, और फिर 5 से हम 5 को डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5। ये हो गया 40। अब हम 60 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, वही LCM वाले मेथड से। ये 60 क्योंकि इवन नंबर है, हम फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 30s are 60। अगर आपको 2 30s are 60 होता है ये नहीं पता, तो आप 60 को रफ कॉलम में ऐसे साइड में डिवाइड करके ही देख लेंगे। 2 3s are 6, और बीच में जो 0 बचता है वो 0 जाता है ऊपर, सो 30। उसके बाद 30 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 15s are 30 होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप फिर से 30 को डिवाइड कीजिए 2 से। उसके वाले स्टेप में अब 15 क्योंकि इवन नंबर तो नहीं है, ऑड नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5। 15 5 के टेबल में जाता है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, और लास्ट वाले स्टेप में 3 लिख के हम 1 लिख देते हैं। 3 1s are 3। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40? ये साइड वाले सारे नंबर्स। सबसे पहले है 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2, मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2, मल्टीप्लाई बाई ये वाला 5। देन वी विल राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। सबसे पहले ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2, मल्टीप्लाई बाई ये वाला 5, मल्टीप्लाई बाई ये वाला 3। अब हम देखेंगे कौन कौन से नंबर कॉमन है इसमें और इसमें। सबसे पहले 2 कॉमन है, उसके बाद ये वाला 2, इधर भी 2 है, इसीलिए इसको भी हम गोला लगा लेंगे।
उसके बाद इधर 2 है लेकिन इधर कोई 2 नहीं है तो इस 2 को हम छोड़ देंगे। उसके बाद इधर 5 है, इधर भी 5 है तो हम ऐसे गोला लगाएंगे। उसके बाद इधर 3 है, इधर 3 है नहीं, हम इस 3 को छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास क्या क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया, उसके बाद फिर से एक और 2 कॉमन आया, उसके बाद 5 कॉमन आया था। अब इनको कर दीजिए तो मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा क्या आया 20, वही 20 जो आंसर है, आपको पहले से ही पता था। तो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF निकालने का मेथड। तीसरा वाला मेथड सबसे छोटा मेथड है और सबसे इजी मेथड भी है, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए हम फिर से वही 40 और 60 का ही HCF निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहला स्टेप, हमें इन दोनों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो 40 और 60 में से बड़ा नंबर क्या है, 60। तो हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 40 से। Whenever we divide something, the bigger number that we write inside, what we call it? We called it as dividend, है कि नहीं? और जिस नंबर से हम उस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, विच इज़ डिवाइडिंग द नंबर इनसाइड। अब हमें 60 को डिवाइड करना है 40 से। 40 का टेबल अगर आपको नहीं आता, आप साइड में 40 2 ज़ा क्या होता है वो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। लेट अस राइट 40 1 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80 जो कि 60 से बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 41 ज़ा 40, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या रिमाइंडर आया, 0 यहाँ पे और यहाँ पे आया 2, 20 रिमाइंडर आया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो पहले स्टेप का डिवाइज़र था ना, ये डिवाइज़र सेकेंड स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा। यानी कि हम लाइन कुछ ऐसे लगाएंगे और ये जो पहला स्टेप का डिवाइज़र था 40 वो हमें लिख देना पड़ेगा अंदर कुछ ऐसे। एंड देन यू हैव टू अगेन डिवाइड, 40 को इसी 20 से डिवाइड करना है। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 40 40 माइनस हमारे पास 0 0 रिमाइंडर आ गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें तब तक कंटिन्यू करते रहना है जब तक हमारे पास 0 0 रिमाइंडर नहीं आ जाता। और स्टेप्स कैसे बढ़ाने हैं, पहले स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वो दूसरे स्टेप में जाके डिविडेंड बन जाएगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो हम क्या करते, दूसरे स्टेप का जो डिवाइज़र होता वो हम तीसरे स्टेप का डिविडेंड बना देते। यानी कि इसी 20 को तीसरे स्टेप में जाकर हम डिवाइड करते। कौन से नंबर से डिवाइड करते, ये जो रिमाइंडर आया था उस नंबर से हम डिवाइड करते। तो क्योंकि 0 0 रिमाइंडर आ गया, वी विल स्टॉप हेयर ओनली। तो आंसर क्या था, आंसर ये क्वेश्चन नहीं है, हमारा आंसर हमेशा वही नंबर होगा जो लास्ट स्टेप का डिवाइज़र होगा, दैट इज 20। सो HCF of 40 and 60 is 20. Now let us find the HCF of 32 and 68 by long division method. For that, what is the first step? इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है उसको पहले ऑब्जर्व करना है। 32 और 68 में से 68 बड़ा है, तो हम 68 को लिखेंगे अंदर, डिवीजन का साइन बनाएंगे और बाहर लिखेंगे दूसरा वाला नंबर 32। अब हमें 68 को डिवाइड करना है 32 से। 32 का टेबल तो हमें आता नहीं, 32 2 ज़ा क्या होता है ये साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 64 हम लिख सकते हैं। सो व्हाट वी विल राइट, 32 2 ज़ा 64, सब्ट्रैक्ट करो कितना आया, यहाँ पे 4 यहाँ पे 0। व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में पहले वाले स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वो गोल घूम के यहाँ डिविडेंड बन जाता है, दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस। अंदर लिखेंगे हम 32। नाउ डिवाइड 32 बाई 4, 4 8 ज़ा 32, आ गया हमारे पास 0 0 रिमाइंडर और हम करेंगे यहीं पे अपना डिवीजन स्टॉप। और हमारा आंसर क्या आया, जिस स्टेप में हमें 0 0 आंसर मिला था, रिमाइंडर मिला था, उसी स्टेप का जो डिवाइज़र था वही हमारा आंसर है 4, दैट इज द आंसर। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 20 80 एंड 128 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किन्हीं दो नंबर्स को लेके चलना है। सो वी विल टेक 20 एंड 80। 20 एंड 80 में से बड़ा कौन है, 80 बड़ा है, तो हम उसको लिखेंगे अंदर,
20 को लिखेंगे बाहर, इट इज़ द डिवाइज़र, 80 इज़ द डिविडेंड. नाउ वी विल डिवाइड. 20 1 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60 एंड 24 ज़ा 80. हमें एक ही बारी में 0 0 आ गया. सो वी विल टेक दिस 20 एंड मूव फॉरवर्ड. इस 20 का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? 20 को फिर से डिवाइज़र बनाएंगे और जो हमारे पास तीसरा नंबर बचा था उसको डिविडेंड बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे. नाउ लेट्स डू दिस डिवीजन. 20 का टेबल आगे पढ़ते ही हमें 26 ज़ा 120 मिलेगा. अगर आपको 20 का टेबल नहीं है, आप यहाँ पे रफ कॉलम में 26 ज़ा ऐसे करके मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं. नाउ यहाँ पे व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 8 माइनस 0 वी विल गेट 8 और यहाँ पे तो 0 0 है. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? सेकेंड वाले स्टेप में पहला जो डिवाइज़र होता है वो बन जाता है दूसरे वाले का डिविडेंड. मतलब ये जो लाइन है, इसी लाइन को हमें आगे ऐसे बढ़ाना होता है, अंदर लिखना होता है 20 और करना होता है डिवीजन. 8 का टेबल पढ़ेंगे. 8 का टेबल 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, क्योंकि 8 3 ज़ा 24 हो जाता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा. इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट. हमारे पास क्या रिमाइंडर आया? 4. नाउ व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप? हम फिर से सेकेंड स्टेप के डिवाइज़र को लेके आएंगे और नीचे बना देंगे थर्ड स्टेप का डिविडेंड. दैट मीन्स ये जो लाइन है इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से और इस सेकेंड स्टेप के डिवाइज़र को हम बना देंगे डिविडेंड अंदर डाल के. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और हमारे पास आ गया 0. यानी कि इसी स्टेप पे हम कर देंगे स्टॉप. और जिस स्टेप पे हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाता है और हम स्टॉप कर देते हैं, उसी स्टेप का जो डिवाइज़र होता है ना, वही क्या होता है? वही तो आंसर होता है. सो आई कैन से दैट द HCF ऑफ 20, 80 एंड 128 इज 4. आंसर. So if you want, I will make a separate video on more LCM and HCF related questions. एक separate वीडियो में मैं और भी वर्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूड करूंगी जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए. लेकिन इस वीडियो में मुझे चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को पूरा करना है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारे टेक्स्ट बुक में दूसरा वाला क्वेश्चन है फैक्टर ट्री. इसमें हमें क्या करना है? लुक एट द फैक्टर ट्री. ये वाला ट्री कैसे बनाया गया है? यहाँ पे नीचे एक नंबर है. इन नंबर्स का ऊपर जाके जो ब्रांचेस में सर्कल दिखाया गया है वहाँ पे उस नंबर का फैक्टर लिखा है. 18 किस दो टेबल में आता है? 9 2 ज़ा 18 होता है. उसी तरीके से 2 का भी आगे अगर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके मिलता है तो वो लिखना होता है, लेकिन 2 खुद ही प्राइम नंबर है, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. 9 को आगे हम बढ़ा सकते हैं 3 3 ज़ा 9 करके. तो उसी तरीके से आपको ये वाला ट्री पूरा करना है और बाकी के जो नंबर्स दिए हुए हैं 24 24 24, इनके भी अदर नंबर्स आपको ढूंढ के निकालने हैं. सो नाउ सी दिस ट्री. 18 के और क्या क्या फैक्टर्स है? 6 3 ज़ा 18. 6 और कौन से टेबल में आता है? 3 2 ज़ा 6 और 3 तो प्राइम नंबर है ही, हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. तो ऐसे सर्कल को आगे बढ़ाते बढ़ाते जहाँ पे प्राइम नंबर आ जाता है हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं. मतलब कि ये ट्री और आगे नहीं बढ़ सकता. नाउ सी दिस ट्री हियर. यहाँ पे नंबर 24 था. 24 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पहला है 12 2 ज़ा 24. 2 यहीं तक हमने स्टॉप कर दिया. 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 6 2 ज़ा 12. 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है. यहाँ पे हमने फिर से 24 का फैक्टर लिखा. 8 3 ज़ा 24. 3 यहाँ पे स्टॉप हो गया. 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 4 ज़ा 8. यहाँ पे 2 स्टॉप हो गया. 4 के क्या क्या फैक्टर हैं? 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे ये ट्री खत्म हो जाता है. 24 का और क्या क्या फैक्टर है? 6 4 ज़ा 24 भी होता है. उसके बाद 4 को हमने आगे बढ़ाया. 2 2 ज़ा 4. 6 को हमने आगे बढ़ाया. 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे जाके इस तरीके से ये ट्री खत्म हो जाता है. तो है ना आसान? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक इज टाइलिंग प्रॉब्लम. एक वर्ड प्रॉब्लम है. लेट्स रीड. देयर इज अ गार्डन इन अनूज हाउस. In the middle of the garden there is a path. एक गार्डन के बीच में से एक रास्ता गुजर के जा रहा है. They decided to tile the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. अब ये जो मिट्टी का पाथ है इसके ऊपर अनु ने सोचा कि क्यों ना टाइल्स बिछा दिया जाए.
जिससे कि चलने में आसानी होगी। अब वो दुकान से जो टाइल्स खरीद के लाई है उसका लेंथ क्या है? लेंथ मतलब कि जो टाइल्स हम यहाँ पे बिछाने वाले हैं, लेंथ है ये लंबा वाला पोर्शन, और ब्रेथ क्या होता है? ये जो छोटा वाला पोर्शन होता है ये ब्रेथ होता है। तो वो टाइल्स जो खरीद के लाई थी वो कितने कितने लेंथ्स के हैं? वो 2 फीट वाले टाइल हैं, 3 फीट वाले टाइल है और 5 फीट वाले टाइल है। 3 टाइप्स के टाइल्स लाई है वो। नाउ द मैशन, मतलब जो ये काम करने वाला है वो मैशन, टाइल्ड द फर्स्ट रो विथ 2 फीट टाइल्स, द सेकेंड रो विथ 3 फीट टाइल्स एंड द थर्ड रो विथ 5 फीट टाइल्स। मैशन ने क्या किया, इस पूरे पाथ का जितना लेंथ है ना उसी के ऊपर तो टाइल्स लगेगा, बाकी अलग जगह पे तो टाइल्स नहीं लगाया जाएगा। तो वो जो पाथ जिसके ऊपर टाइल्स लगाना है, तो मैशन ने क्या किया, पहले रो में 2 फीट वाले टाइल्स को यूज़ किया, सेकेंड रो में उसने 3 फीट वाले टाइल्स को यूज़ किया और थर्ड रो को उसने 5 फीट वाले टाइल्स को यूज़ किया। Now the question is, the mason has not cut any of the tile. Then what is the shortest length of the path? Shortest length पूछा है, तो मतलब आप समझ रहे हैं, एक पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना, जब भी आपके पास कोई ग्रुप ऑफ टाइल्स है जहाँ पे ये है 3 फीट का ग्रुप, 5 फीट के ग्रुप वाला टाइल, 2 फीट के ग्रुप वाला टाइल, और क्वेश्चन में आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल ऑफ समथिंग पूछा है, तो हमको क्या निकालना होता है? हमें LCM निकालना होता है। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5 हमें निकालना है। तो LCM निकालने का सबसे इजी तरीका हमने क्या सीखा था? 2, 3, 5 नंबर को लिखेंगे, लाइन डालेंगे और इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM निकालेंगे। सो लेट्स राइट। सबसे पहले नंबर 2, 2 1s are 2, 3 तो नहीं आता 2 के टेबल में और 5 भी नहीं आता 2 के टेबल में, एज इट इज़। उसके बाद हम लिखेंगे 3, 1 को लिखेंगे नीचे, 3 1s are 3, 5 तो नहीं आता टेबल में तो एज इट इज़। उसके बाद 5, लाइन डालेंगे, 1 1 5 1s are 5, 1 1 1 आ गया, हम यहाँ पे कर देंगे स्टॉप। नाउ व्हाट इज़ द LCM? ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 एंड मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5। सो व्हाट वी विल गेट? 5 3s are 15, 15 2s are 30. So LCM of 2, 3 and 5 is 30. That is why the smallest common multiple is 30 and hence the answer is 30 feet. 30 feet is the shortest length of the path जहाँ पे मेजन टाइल्स को बिछा सकता है। वैसे तो मेजन 30 फीट से ज़्यादा भी लंबा पाथ बना सकता है, लेकिन हमें सिर्फ शॉर्टेस्ट पूछा है क्योंकि हमें पता तो नहीं कि पूरे पाथ का लेंथ कितना है। तो अगर वो 2 फीट, 3 फीट या फिर 5 फीट, इन तीनों में से कोई भी फीट वाले लेंथ का टाइल्स यूज़ करेगा और जब वो इस तरीके से टाइल्स को बिछाते जाएगा तो 30 फीट तक वो ज़रूर बिछा पाएगा। दैट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम का, इससे छोटा का पाथ वो नहीं बनाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस. He wants to lay tiles on the floor. The size of the room is 9 feet by 12 feet. 9 feet by 12 feet क्या होता है? उसके रूम का जो साइज़ है वो एक साइड 9 फीट का है और दूसरा वाला जो साइड है वो 12 फीट का है। In market there are 3 kinds of square tiles available. एक टाइल की साइज़ है 1 फुट बाई 1 फुट। 1 फुट मल्टीप्लाई इसको हम बाई बोलते हैं, मतलब कि वो जो टाइल का साइज़ है वो एक साइड 1 फुट है, दूसरा साइड भी 1 फुट है, तो इसे हम 1 बाई 1 ऐसे लिखते हैं। 1 बाई 1 फुट का टाइल है। दूसरे वाले टाइल का साइज़ है 2 फीट बाई 2 फीट एंड द थर्ड टाइल इज़ ऑफ 3 फीट बाई 3 फीट। नाउ यू हैव टू टेल विच साइज ऑफ द टाइल शुड ही बाई फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। अब इस वाले रूम में अगर उसे टाइल्स बिछाना है तो कुछ ऐसे बिछाना पड़ेगा जिससे कि जब वो टाइल्स बिछाएगा ना तो टाइल्स बिछाते बिछाते उसे कोई भी टाइल को ऐसे बीच में कट ना करना पड़े या फिर उसके रूम का कोई पोर्शन छूट ना जाए। सारे टाइल्स बिना कट किए ही उसके पूरे रूम में फिट किए जा सके। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस ड्राइंग। ये है उसके रूम का साइज़ जो कि है 9 फीट
बाई 12 फीट। 12 फीट मतलब उसका ये जो लेंथ है, 9 फीट मतलब उसका ये जो ब्रेथ है, विड्थ है। अब वो जब टाइल्स ले करने लगेगा जिसका साइज़ 1 बाई 1 फीट अवेलेबल है, 2 बाई 2 फीट भी अवेलेबल है और 3 बाई 3 फीट वाला टाइल भी अवेलेबल है। मान लीजिए वो 1 बाई 1 फीट वाले टाइल को बिठाने जाएगा, तो वो कैसे बिठाएगा? यहाँ पे 1 टाइल बिठाएगा, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से उसे बिछाना पड़ेगा ताकि रूम का कोई हिस्सा छूट ना जाए और टाइल्स ऐसे बिछाते समय कोई टाइल यहाँ से कट ना करना पड़े। इस तरीके से हमें बिछाना है। अगर वो 2 बाई 2 फीट वाला टाइल यूज़ करेगा तो क्या होगा? लेट्स काउंट। ये वो उसने 2 बाई 2 फीट वाला टाइल यूज़ किया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन ये टाइल तो बाहर आ रहा है। ऐसा क्यों बाहर आ रहा है? क्योंकि 2 के टेबल में 9 कहाँ आता है? 9 तो आता ही नहीं। 2 के टेबल वाले टाइल्स को हमें 9 फीट वाले विड्थ में फिट बैठाना है। तो मतलब समझ रहे हैं आप? 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, and because 2 is not a factor of 9, which is the width of the room, 1 and 3 are the only tiles available, and 1 or 3 are also factors of 9 and 12 both. अगर वो विड्थ की तरफ जाएगा तो भी कोई भी टाइल्स बाहर नहीं आएगा, 1 फीट और 3 फीट वाले टाइल्स, और जब वो लेंथ वाइज टाइल्स को बिछाएगा तो भी 1 और 3 फीट वाले टाइल्स बाहर नहीं आएगा। क्योंकि 9 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 3 और 9। 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों ही जगह पे ये जो 1 and 3 है, 1 and 3 वाला टाइल्स वो कॉमन है। इसीलिए वो अपने घर में 1 बाई 1 फुट वाला टाइल और या फिर 3 बाई 3 फीट वाला टाइल ही यूज़ करेगा। मनोज कैन बाई टाइल्स ऑफ 1 बाई 1 फुट और 3 बाई 3 फीट. These tiles can be laid without cutting. Now let's see the last question of your textbook. Here are 3 pictures of houses. एक है रानी का घर, एक है गीता का घर और एक है नसीमा का घर. ये तीनों का घर जो है, ये जो मेन रोड है, इस मेन रोड से तीनों का घर सेम डिस्टेंस पे है. ये है 90 फीट, ये है 90 फीट, यहाँ भी है 90 फीट. अब पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन. रानी, गीता एंड नसीमा live near each other. The distance from their houses to the road is 90 feet. They decided to tile the path to the road. मतलब कि उन्हें अपने घर से रोड तक आने में जिस रास्ते का यूज़ करना पड़ता है वो उन रास्तों पे टाइल्स बिछाने वाले हैं. इस रास्ते पे भी वो टाइल्स बिछाना चाहते हैं और इस रास्ते पे भी वो टाइल्स बिछाना चाहते हैं. They all bought tiles of different designs and length. Rani bought the shortest tile. Geeta bought the middle-sized one. And Nasima bought the longest one. If they could tile the path without cutting any of the tile, then what is the size of the tile each has bought? Suggest 3 different solutions and explain how you got this answer. तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं. यहाँ पे पूरा टोटल डिस्टेंस है 90 फीट. 90 फीट वाले लेंथ में हमें टाइल्स बिछाना है. अब हमें टाइल्स कुछ इस तरीके से बिठाना है ताकि टाइल्स पूरे रोड को, पूरे पाथ को कवर कर ले और टाइल्स बिछाते टाइम वो जो टाइल है वो पूरा रास्ते के ऊपर फिट बैठे. ऐसा ना हो कि हम जब टाइल्स बिछाते जाएंगे तो टाइल्स एक रास्ते के ऊपर आ गया और यहाँ से फिर हमें कट करना पड़ा. वी कैन नॉट कट द टाइल. तो फिर हमें कुछ ऐसा लेंथ वाला टाइल यूज़ करना पड़ेगा जो 90 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सके. तो समझ रहे हैं आप क्या निकालना है? हमें 90 का फैक्टर निकालना है. वही सारे फैक्टर्स हमारे आंसर में ही होंगे. सो 90 कैन बी फैक्टराइज्ड एज फॉलोज. 90 के इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. 190 ज़ा 90, 245 ज़ा 90, 330 ज़ा 90, 518 ज़ा 90, 615 ज़ा 90 और लास्ट में 910 ज़ा 90. अगर आपको 2 के टेबल में 90 कहाँ आता है नहीं पता तो 90 को डिवाइड करना है 2 से.
उसके बाद 90 को 3 से डिवाइड करके देखना है। 90 को 4 से भी डिवाइड करके आप देखेंगे, लेकिन आपको रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा, इसलिए हम 4 नहीं लिखेंगे। जबकि 90 को आप 5 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास 18 आंसर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि यस 90 इज़ डिविजिबल बाई 5 एंड इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 90। उसके बाद 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 99 से तो डिवाइड होता ही है। सो हेंस दे कैन यूज़ द टाइल्स ऑफ द फॉलोइंग साइजेस। जितने भी फैक्टर्स होंगे उतने साइज वाले टाइल्स ये तीनों गर्ल्स यूज़ कर सकते हैं। तो 1x1 फीट के जो टाइल हैं, 2x2 फीट के, 3x3 फीट के, 5x5 फीट के, 6x6 एंड 9x9 फीट के टाइल्स ये तीनों बच्चे यूज़ कर सकते हैं। और इन टाइल्स को जब पाथ में लगाया जाएगा तो किसी भी टाइल को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जितने भी नंबर का टाइल होगा ना वो पूरे 90 के पाथ को इक्वली डिवाइड करेगा। और एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। मान लीजिए ये 90 फीट वाला रास्ता है, यहाँ पे मान लीजिए मैं 5x5 फीट का टाइल्स यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे कितने टाइल्स यूज़ करने पड़ेंगे? 18 टाइल्स। तो इस तरीके से जब मैं 18 टाइल्स को पूरा बिछा दूंगी तो मेरे पास कोई भी खाली जगह नहीं बचेगी और मुझे कोई भी टाइल ऐसे कट करके फेंकना नहीं पड़ेगा। सारे के सारे टाइल्स फिट बैठ जाएंगे उस 90 फीट वाले पाथ में। तो यही है फ़ायदा फैक्टर्स निकाल के देखने का। सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बाकी तीनों पार्ट्स के लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वी विल मीट वेरी सून विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर्स। टिल देन थैंक you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.